मस्ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने मेरे राम 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 हम हो गए मस्ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या बस मैं जानूं बस मैं जानूं तू जाने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने। भैया भगवान राम संतों से मिलते हुए चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे हैं, भीलों से मिलते हुए। रास्ते में एक संत मिले हैं बड़े प्यारे भगवान को। ऐसे संत मिले हैं, क्या कहूं उनके लिए, विचित्र। बताऊं कैसे संत? ऐसे संत मिले हैं कि राम ने केवल वहीं वहीं पांव रखा है जहां जहां उन्होंने बताया है, उन्होंने मार्ग बनाया है। जन्म से लेके जब तक राम इस धरती पर रहे वही किया राम ने जो इस संत ने उन्हें बताया। जन्म से लेके वही किया इस धरती पर जब तक रहे जो इस संत ने बताया। इस संत के कहे के 1 इंच भी इधर उधर राम नहीं गए। ऐसा संत है। उसका नाम वाल्मीकि। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वाल्मीकि ने ये रामायण लिखी पहले थी और राम का जन्म बाद में हुआ। तो जैसे जैसे वाल्मीकि जी ने लिख दिया फिर राम जी को वैसा वैसा ही करना पड़ा।
कि मेरी कथा पहले लिखी जा चुकी है, अब करना तो मुझे वही है, नहीं तो फिर रामायण। ये वो संत है वाल्मीकि जी महाराज। आश्रम में पहुंचे हैं राम, गदगद हो गए वाल्मीकि जी। राम जी ने कहा, प्रभु एक संत मिले थे रास्ता में मुझे, उन्होंने मुझे मार्ग बताया है। उस मार्ग से चल करके मैं आप तक आया हूं। किसने बताया मार्ग? भरद्वाज जी ने। एक संत मिले, उन्होंने मुझे मार्ग बताया, रास्ता बताया, उस रास्ता से मैं यहां तक आ गया हूं। अब लगभग मैं मंजिल तक आ गया हूं, लेकिन रहूं कहां वो जगह तुम बताओ। रहूं कहां वो जगह तुम बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि बता तो दूं, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमसे खाली कौन सी जगह फिर वहां से छांट के मैं बताऊं है? कोई खाली जगह मुझे बता दोगे तो मैं उसमें से छांट के कि अब इसमें से आप यहां रहो, मैं बता दूं। राम जी बोले, देखो आप वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो आप, कहने का मेरा भाव गांव की भाषा में मैं कहूं तो जैसे कोई बोले आप भी बन रहे हो। वाल्मीकि जी ने कहा तो आप भी बन रहे हो हैं? तुम जानत सब बिनहि जनाए, भैया यहां वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। यदि 14 स्थानों में की चर्चा करना शुरू हो जाए तो फिर एक कथा अलग से 9 दिन चाहिए। लेकिन 14 स्थान इस धरती पे कहीं नहीं बताए, इस धरती पे कहीं नहीं बताए। आप जितने सब बैठे हो ना, आप सबका हृदय बताया कि जो वाल्मीकि जी ने कहा कि जो तुम्हारी कथा मन से सुने उनके हृदय में रहो। अब आपको तो कन्फर्म है गई, अब रह गए हम जैसे टेसू। आप तो फायदे में हो गए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहे निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम काहूँ ग्रह रूरे। तिनके ही तुम काहूँ ग्रह रूरे। आप लोग समझ गए कि नहीं? अब अपने आप को कभी मत समझना कि हम पापी हैं, कि हम
जो प्रेम से भगवान की कथा सुनेगा, भगवान उसके हृदय में अपना घर बनाएंगे साहब। थोड़ी सी जगह दे देना, एक आध बीघा नहीं, बस थोड़ी बहुत 2-4 गज दे देना बस। अपने हृदय में भगवान वही झोंपड़ी डाल लेगा साहब। और जगह नहीं दी तो कबीरा भरी सराय लखे पथिक आप फेरे जा। जगह में पहले ही आपने दूसरों को भर लिया तो वाल्मीकि जी ने वो भी बताया है। उन्होंने कहा कि सुनो, राम को यदि तुम्हें बुलाना है, हृदय में बिठाना है, तो ध्यान रखना ये ना आ जाए काम कोह मदमानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इतनों को मत बसा लेना, और नहीं तो फिर भगवान कहेंगे कि भैया तेरी तो पहले से ही भरी है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। जैसे तुम्हारे कोल्ड पेन लगा जाता है ना, वो आगे कोल्ड भर जाते हैं तो एक वो बैनर लगा देते हैं, क्या कहते हैं, हाउसफुल। तो फिर वो दूसरा जो आने वाले होते हैं और लोग वो आते ही नहीं, बोले वहां तो बोर्ड लग गया, वहां नहीं है। हमेशा खाली रखो। बताई थी ना एक दिन मुरली के बारे में, खाली रखो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अनेकों स्थान बताए हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जिया जानी, उनके हृदय में जरूर रहना। तुम ते अधिक गुरु ही, गुरु को भगवान के समान नहीं, गुरु को भगवान के समान मत मानना। तुम ते अधिक गुरु ही जिया जानी, सकल भाय से वही सनमानी। एक इसी प्रकार की भाव वहां और है। भानु पीठे से उर आगी। जब बंदर लोग गए ना सीता जी की सुध लेने के लिए, खोज करने के लिए, तो वहां पे भी बड़ा सुंदर भाव है कि भानु पीठे, यानी सूर्य की किरणों का सेवन हमेशा पीठ पर करना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है विटामिन डी बनाती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी रहता है, इसलिए भानु पीठे। बोले वो तो आग है, आग को तो पीछे से नहीं सेना चाहिए। बोले नहीं, वैसी जो आग है ना उसे आगे से, लेकिन सूर्य की आग को पीछे से। भानु पीठे से और आगी। लेकिन स्वामी ही शरव भाव छल त्यागी, उसे आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। स्वामी ही सरव भाव छल त्यागी। सब करिमा गए एक फल,
जप तप पूजा पाठ जितने धर्म कर्म किए हैं उनके सबके बदले में सब करे मांगे एक फल राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन दो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लखन जी को छोड़ दिया। लखन जी का नाम नहीं है यहाँ। तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सब करे मांगे एक फलो। इसका मतलब होता है वैराग्य भी उन्हें नहीं चाहिए साहब, उन्हें वैराग्य की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मांग रहे हैं राम चरण रति। रति माने प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ वैराग्य की, जहाँ राग है भगवान के चरणों में, जहाँ अनुराग है, फिर वहाँ वैराग्य की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए दो ही रहो, वहाँ तीसरे की जरूरत। तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। सबके प्रिय सबके हितकारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ये शब्द कितना प्यारा है, सबके प्रिय। ये बहुत बड़ा मुश्किल है साहब, लेकिन जब रहस्य खुल जाए तो सरल भी सबसे यही है। रहस्य यदि खुल जाए तो सबसे सरल भी यही है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सबके प्रिय बने तभी बन पाएंगे जब ये दोनों समान हो जाएं। लाभा लाभौ जया जयौ। लाभा लाभौ जया, लाभ और अलाभ, जय और पराजय सब में जब समान होगा तो फिर सबका प्रिय हो जाएगा। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताम। यानी जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष न होगा, और ऐसा कब होगा? निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, के ही सन करहि विरोध। एक बात तो बहुत ही प्यारी कह दी कि तुम्हें छाणी गति दूसरी नाही, राम वसु तिनके मन माही। राम वसु तिनके उनके तो मन में बस जाओ। बसवे को मतलब हो तो निकरो मत। बसवे को मतलब जानते हो? यानी जहां बस जाता है फिर आदमी वहां से निकलता नहीं है। कहीं कहा है डेरा, डेरा डालो। डेरा तो उठुआ होता है। डेरा सरगो नरको अपबरगो समाना,
जह तह देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। बहुत लंबी कहानी है, मैं क्या बताऊं, अंतिम बात कह दूं कि जी नहीं न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज सने हो। कहीं कहा बस जाओ, कहीं डेरा करो, कहीं बसोगे। जैसे तुम इस गांव के हो, कहीं जाके दूसरी जगह बसो, लेकिन फिर भी आंतरिक लगाओ गांव से रहता है कि नहीं रहता? हा? और वहां कोई गड़बड़ी हुई तो लौट के तुम आओगे अपने गांव, लौट करके वहीं टिकोगे। तो जे नहीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर, राउर माने आपका निज गेह। वो तुम्हारा निजी घर है, निजी मकान है, अपना है। तुम्हारी जन्म भूमि कहो, कुछ भी कहो, वो तुम्हारा अपना है। फिर तुम रहो कहूं, लेकिन तुम्हारा चिंतन वहां का बना रहेगा, और अपनापन जहां हो जाएगा तुम अपने आप ही नहीं छोड़ोगे। हैं? सोराउर निज गेह। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जल धर अभिलाखे। निदर ही सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनगे हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह। कितने हो गए? 3। बसहु बंधु, भैया कौन? लखन। सिय सह रघुनायक, वहां तुम तीनों रहो। कहा? लोचन चातक जिन करे राखे। चातक यानी पपिया, पंछी होता है, और वो स्वाति नक्षत्र की जल का, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद टपकती है और धरती पर गिरने से पहले जो उसकी चोंच में चली जाती है, केवल उसी को पीता है। उसके अलावा चाहे गंगा जल ही क्यों न हो, पीता नहीं है। किसी ने कहा ये तो गंगा जल है, उसने कहा बना रहे। तो संसार की कितनी भी सात्विक से सात्विक चर्चा हो, लेकिन उसे तो स्वाति नक्षत्र चाहिए। ऐसे ही साधकों के लिए दुनिया की कितनी भी बढ़िया से बढ़िया बातें हों, उन्हें सिवाय कथा के कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे गंगा जी ही क्यों न हो सा। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। कितनी सुंदर बात कही है। जस तुम्हार मानस विमल,
हंसिनी जी हाजासु मुक्ताहल गुण गण चुनय राम बसौ हियतासु। हंसिनी क्यों कह दिया भैया? समझ रहे हो? हंसिनी जो है ना श्वेत रंग की होती है और वह भी जल में रहती है और जल में ही चुगती है। लेकिन जल में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ मोती मोती चुगती है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मोती मोती चुगती है, सिर्फ मोती। वहां तो मछलियां भी होती हैं, मेढक भी होते हैं और भी जलचर जीव रहते हैं, उनसे कुछ नहीं बोलती। क्या लेना देना? हमें तो काम ईश्वर से हमारा श्याम प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से है? सब कुछ रह रही, सब कुछ में है हंसनी, लेकिन चुग रही है केवल। और उसी के कलर में, उसी के रूप रंग में, उसी के जैसी एक दूसरी और है हंसनी, लगती है हंसनी, लेकिन है बगुलिया। क्या है? बगुलिया है। चोंच भी है, कलर भी है, पानी में भी रहती है, लेकिन जब हंसनी की जीव जाती है तो मोती लेके आती है, और बगुलिया की जीव जाती है तो चोंच। अब जो लाती है उसे चुप छुपा के रखो, हैं? तो ये हमारी जिव्या, संसार में सब कुछ है, ये तो हमें देखना है कि जिव्या चुग क्या रही है। मोती चुग रही है या कुछ और चुग रही है? यानी ये जिव्या से हम क्या चुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं, हम क्या दिन भर में हैं, क्या जपते हैं हम। ये हमको निर्णय करना है कि हमारी जो जिव्या है हंसनी है, या अब हम नहीं कहेंगे समझ लो, या मोते कह रहे हो तो मेरी तरफ मुंह क्यों कर लेते हो तुम लोग? मुझे शंका हो जाती है अपने ऊपर कहीं कहीं कहीं। हाँ, हंसिनी जी हाजासु। अब ये तुमको निर्णय करना है साहब, बगुलिया बनानी है या हंसिनी बनानी है। ये निर्णय हमको करना है, अपने अपने को, स्वयं को। यदि अपने हृदय में राम को बसाना है तो हंसिनी बनानी पड़ेगी, और किसी को बसाना है तो फिर तो बनानी है ही नहीं, बनी बनाई है, वो तो बनी बनाई रेडीमेड है। वाल्मीकि जी ने इतने स्थान गिनाए थे, राम जी बोले हमारी तो समझ में कछु, हमारी समझ में नहीं आया। बोले हम इनकी बात नहीं कर रहे थे। बोले तो हम तो कह रहे थे कि हम तीनों प्राणी आपके आसपास रहना चाहते हैं। राम जी ने क्या कहा? ऐसी जगह बताओ कि मोने उद्वेगन पावई को, ऐसी जगह बताओ कि हमारे रहने से किसी मुनि को, किसी साधक को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी सज्जन को कोई परेशानी न हो जाए, हैं? और हम क्या कहते हैं? अरे हमको लोगों से परेशानी हो रही तो हम अपना काम बंद कर दें, हैं? वो पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि ऐसा काम हमसे न हो जाए जो हमसे कोई परेशानी किसी को हो जाए।
तब वाल्मीकि जी ने बता दिया कि हाँ, आपके लायक चित्रकूट बहुत अच्छा है। चित्रकूट जहां भी एक गंगा बहती है, जहां गंगा बहती है। कौन सी गंगा? ये भागीरथ लाए वो नहीं, ये जो गंगोत्री से निकलती है वो नहीं। वहां एक ऐसी गंगा बहती है जिसे एक नारी लेकर के आई। आप सोच रहे हो नारी भी गंगा ला सकती है? नारी तो ऐसी गंगा ला सकती है कि शायद कोई पुरुष भी न ला सके। भागीरथ के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए, बाप के बाप मर गए। गंगा जी को लाने के लिए उन्होंने केवल अकेले भागीरथ के कहने से गंगा जी नहीं आ गई। जब आप कभी समय मिलेगा मैं बताऊंगा उनके पूर्वज ने कितने तप करते रहे, करते रहे, मरते रहे। तब कहीं जाके भागीरथ पर गंगा जी प्रसन्न हुई और तब आई। लेकिन एक ऐसी चित्रकूट पर नारी हुई जिसके पति ने समाधि खोली और कहा मुझे प्यास लगी है, और वहां से जल बहुत दूर था। कहीं वो चल तो दी, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि यदि मैं इतनी दूर जाऊंगी और लौट करके फिर जल लाऊंगी तो मेरे पतिदेव तो प्यास के मारे मर जाएंगे। उन्होंने वहीं खड़े होकर के कहा, हे गंगा, यदि मेरा प्रेम, मेरी साधना सच्ची है तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू यहां प्रकट हो। और वो गंगा वहां प्रकट हुई साहब। इसलिए उसका नाम पड़ा सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। है गंगा ही, सुरसरी माने गंगा, लेकिन नाम दूसरा पड़ गया। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। किसी ने पूछा कहां से आई? अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। है तो गंगा ही, लेकिन तप के बल। ये मेरे भारत में चाहे कोई बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बड़ी बूढ़ी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, जिसने इस अस्तित्व के रहस्य को जान लिया वो जहां चाहे जिसको प्रकट कर देगा साहब। तुम्हारे पास में गंगा जी प्रकट करी एक संत ने। यहाँ से 13 किलोमीटर है रोहता से सीधे चलोगे आप इस हाईवे पर तो तुम्हें धौलपुर मिलेगा। वहां एक पुल है चंबिल का। चंबिल के पुल के बिल्कुल थोड़े से पास में 2-4 किलोमीटर एक स्थान है भवेश्वरी। उस भवेश्वरी पे एक बहुत प्राचीन समय की बात है, ज्यादा मतलब युग की बात नहीं है, 100-200 साल पहले की बात जो मैंने संतों के मुख से सुनी है। वहां उस भवेश्वरी स्थान है शंकर भगवान का। वहां एक सिद्ध हुए सोमवती मावस मंगला चौदशी थी और उसका महत्व संत कुछ उन्होंने सुना होगा कहीं, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा बेटा मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। तो उसने कहा गुरुजी मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा, मुझे भी ले चलो, मुझे भी गंगा नहला लाओ। बोले बेटा आश्रम पे कोई रहना चाहिए, तू मेरे साथ चलेगा तो फिर आश्रम कौन संभालेगा। तो बोले आप अकेले गंगा जी नहाओगे? गंगा जी तो मैं भी नहाना जानता हूं ना। तो बोले बेटा मैं यहीं गंगा जी भेज दूं तो? अब से चुप। उसने कहा तो यहाँ कैसे गंगा जी आएंगी? तो बोले फिर उसने अकल लड़ाई। तो बोले तुम तो बाद में जब आओगे तब लाओगे, मैं तो तुम्हारे साथ नहाना चाहता था। उसने कहा बेटा जिस क्षण मैं नहाऊंगा उसी क्षण तू नहाएगा, बोल। बेचारे सिर खुजाया, बोले अब क्या कहें? बोले ठीक है तो। बोले कैसे मुझे बता जाओ। बोले सुन, इस सिद्ध स्थान के नीचे तू चंबिल में बैठना और
इस किरार को यानी इस किनारे को इसमें से फोड़ करके गंगा जी निकलेगी, कोई धार निकलेगी, उसके नीचे तू स्नान करना। अब तो कोई धार नहीं है, जब धार निकलेगी तो वो गंगा ही होगी, क्योंकि मैं तुमसे कह के जा रहा हूं। ठीक है गुरुदेव, उसको समय दे दिया सुबह का, और वो शिष्य जाकर के यहां बैठा और उन्होंने मां गंगा जी से कहा कि मां मैं यहां नहाने आया हूं, लेकिन तेरा एक शिष्य वहां इंतजार कर रहा है, उसको स्नान करा। और धार उसमें से फूटी और उसके सिर पर आकर के गिरी है, और स्नान करने लगा वो गंगा जी में। आज भी वो चालू है, बंद नहीं हुई फिर तब से। कभी आप जाइएगा, आपको धार हमेशा चलती हुई मिलेगी। इस चंबल में भी गंगा जी हैं साहब, इसमें भी गंगा जी हैं। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। ये चित्रकूट है साहब, चित्रकूट का दर्शन बहुत सुहावना है। बड़े बड़े सिद्ध आज भी रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं आज भी। एक बार मैं गया था भक्तों के साथ में, तो एक ऐसे संत मिले, सचमुच उनका आशीर्वाद मिला, तभी से ये माथा महकने लगा है। गुफाओं में चले जाते हैं महीनों के लिए, और महीनों बाद निकलते हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध संत चित्रकूट में। गुप्त गोदावरी देखिए साहब, भरत रूप देखिए, हनुमान धारा देखिए, हाँ? सीता रसोई, कांतानाथ की परिक्रमा, हाँ? तीनों प्राणी वहां चित्रकूट बसे हैं साहब। लखन जी ने कुटिया बनाई, बेदी बनाई, तुलसी के बिरवा लगाए। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर 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 विविध सुहाए, कहूं कहूं सिया कहूं लखन लगाए, कहूं लखन लगाए। जिनके घरों में तुलसी के बिरवाएं, थोड़ा सा चित्रकूट वहां भी है। यहाँ बेदी बनी है तो थोड़ा और ज्यादा चित्रकूट है। वो जहां तुलसी फलती फूलती हो तो समझना यहाँ जरूर कहीं न कहीं भगवान की खुशबू आ रही है। तुलसी फलेगी फूलेगी तभी है जहां भक्ति की गंध होगी, नहीं तो लाखों उपाय करना, तुलसी फलेगी फूलेगी नहीं, सूख जाएगी। हाँ? कहूं कहूं सिया कहूं लखन लगा,
जाओ। चित्रकूट की महिमा तो कौन गा सकता है। चित्रकूट अपने आप में अनुपम है। मैं भौतिक दृष्टि से भी कहूं, वृंदावन, अयोध्या और चित्रकूट। वृंदावन में तुम्हें आनंद मिल सकता है, भक्ति की चारों तरफ चहल पहल मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। चित्रकूट में, अयोध्या में तुम्हें वैराग्य मिलेगा, ठीक है, माना सात्विकता मिलेगी, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप चित्रकूट पहुंचोगे, चल चित चेते चित्रकूट ही चलो। गोस्वामी जी ने तो कहा है कि जब जब जिस पर विपदा पड़ी है उसे चित्रकूट आना पड़ा है। मैं थोड़ा अध्यात्म में मैं कह दूं, झंझट मन में पैदा होते हैं, करती है बुद्धि पैदा, लेकिन शांति तो चित्त में जाकर के ही मिलती है। न तो बुद्धि में शांति मिलेगी, न मन में शांति मिलेगी, और चित्त ही तो चित्रकूट है। चाहे वो चित्रकूट में जाओ, चाहे इस चित्रकूट में जाओ, शांति तो वही मिलेगी साहब। मन तो खटपट करता है, हा? मन तो खटपट करता है। और वहां क्या मिलेगा जहां तीनों ही डूब जाएं? मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। अच्छा ये बताओ, कथा में तुम काय से रहते हो? मन से रहते हो कि बुद्धि से रहते हो कि चित्त से रहते हो? अरे भैया तीनों से रहते हो। तुम्हें न मन को पता हो, न बुद्धि को पता और न चित्त को पता हो। पता ही नहीं हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, है? मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। तीनों यहाँ डूब जाए तो वहां वृंदावन भी आ गया, वहां अयोध्या भी आ गई, और वहां चित्रकूट भी आ गया। फिर कहीं जाने की जरूरत? तीरथ सकल तहाँ चल आवहे। तीरथ सकल तहाँ चल आवहे। तीरथ सकल तहाँ चल आवहे। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावे। जय दिन राम जन्म श्रुति गावे। तीरथ सकल कहाँ चल आवे। तीरथ सकल कहाँ चल आवे। सैलो सुहावन कानन चार। सैलो सुहावन कानन चारु। करके हरि मृग विहग विहारो। करके हरि, वहां पर सब मिलेंगे, लेकिन विगत वैर विचरहि सब संगा। विगत वैर विचरहि सब संगा।
संगा विगत वैर विचर श्याम संगा विगत वैर विचर सब संगा चित्रकूट महिमामित कही महामुनि का आए नहाने सरित वन सिय समेत सिय समेत रघुबर कहे ए लगन देख देख वो जो 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 मंदाकिनी बह रही है ना, बोले हाँ हाँ उस पर वो घाट कितना अच्छा है, उस किनारे पर देखो बहुत अच्छा लग रहा है, चले कहे हो लखन रघुबर कहे हो लखन भल घाटू। ये घाट बहुत अच्छा है। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। भैया चित्रकूट में ज्यादा खोओगे तो फिर कथा रह जाएगी हैं? अपने के लौट के जे तो देखे वहां अयोध्या में क्या है रोए देखोगे क्या हाँ? भाई नहीं दिखाए हाँ देखने में लायक तो नहीं है वैसे, लेकिन एक संगीतकार ने कितनी प्यारी बात कही है बताऊं। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। जहर हो या अमृत का प्याला, पीना तो हर हाल में होगा। है तो ऐसा जो देखने लायक नहीं है, लेकिन चलना तो जहर हो या अमृत का प्याला, पीना तो हर हाल में होगा। भैया थोड़ा सा मैं चलूं पीछे लौट के। सुमंत जी पहुंचे हैं अयोध्या में, और वहां अयोध्या का तो हाल बहुत ही बुरा है। कल्पना नहीं की जा सकती उस हाल की। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम का अवतार था और वो वहां अपनी पूरी युवा अवस्था तक रहा। शादी भी हुई, सीता जी भी वहां रही और फिर छोड़ करके जाए। कल्पना करो आज इस पंडाल में कितना अच्छा लग रहा है, कितना कितना आनंद आ रहा है। लेकिन इस कथा का वियोग भी तुमसे असह्य होता है। तुम कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का हृदय टूट जाता है। जब इन संतों की टोली जब तुमसे ले लेकर अपनी बिस्तर विदा होती है ना,
जब यहाँ आए हुए सैकड़ों जो 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 अलग अलग प्रदेशों से हैं, परदेशों से जो आए हैं, ये सब अपने गांव का घर घर में टिके हैं। कितना रोल चोल इस समय हो रही है। राम कथा तुम्हारे नगर में आई है, तुम्हारे गांव में आई है, तब इतनी रोल चोल है। और जिसकी कथा है वो जिस नगर में रहा होगा, जिस अवध में रहा होगा, कितनी रोल चोल रही होगी। लेकिन जब ये पंछी, ये पथिक जब चलते हैं ना, अपनी राह पकड़ते हैं, तो वो गांव कैसा लगता है। कितना सुना सुना, वे गलियारे, वे मकान, वे सब जगह। फिर इस जगह को तुम्हें देखने का मन न होगा साहब। घर मसान जनु परिजन भूता है? कोई आश्चर्य नहीं है कि दशरथ जी ने अपनी प्राण त्याग दिए। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दशरथ पहले कह चुके हैं कि प्राण प्राण के, ये राम मेरे प्राण के भी प्राण हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम। ये तो मेरे प्राणों के भी प्राण है, जीव के भी जीव है और सुख के भी सुख हैं। उन्होंने विश्वामित्र जी से भी कहा था कि सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं वनये गोसाई। सुमंत जी ने जैसे आकर के सूचना दी, बस दशरथ जी राम राम कही, राम कहे, राम राम कहे राम। अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों? दशरथ जी ने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? दशरथ जी ने कहा, सोचा मन में कि जब जिसके लिए शरीर रखा था हैं, जब वही चला गया तो अब इस शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है। भैया पूरी अयोध्या में मातम फैल गया। तुरंत वशिष्ठ जी वहां उपस्थित होते हैं और शरीर को तेल में रखवा दिया और रातों रात दूत भेज दिए कि जाओ भरत को बुला करके लाओ। दूत रातों चले हैं और उधर भरत जी को अशगुन होने लगे। भरत जी को बहुत अशगुन होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि भरत जी ननिहाल में थे। इधर उत्पात शुरू हुए और उधर अशगुन शुरू हो गए। रोज भरत जी शंकर भगवान को मनाते हैं कि हे भोलेनाथ, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मेरे अशगुन क्यों हो रहे हैं, क्या होने वाला है। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजिमाए देहि बहुदाना। जैसे दूत पहुंचे हैं ना, भरत जी एकदम रो पड़े, बोले भैया सच सच बताओ क्या हुआ है, मुझे पता है कुछ ऐसा हुआ है। दूतों ने कहा कि हमें गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। हुआ क्या? आज्ञा है कि तुरंत चल दीजिए आप। उसी समय भरत जी चल पड़े हैं अयोध्या के लिए, लेकिन अयोध्या के चारों तरफ भी ऐसा मातम छाया है, कोई किसी से बोलता ही नहीं, कोई किसी की तरफ देखता ही नहीं। जो पहले भरत जी को देख करके खिल जाते थे ना, आज वो भरत जी को देख करके मुंह फेर करके चले जाते हैं। भरत जी की बोलने की हिम्मत नहीं होती कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कोई बहुत अशुभ समाचार मिलने वाला है, इसलिए पूछने की भी हिम्मत नहीं होती। सब लोग इधर उधर मुंह करके निकल जाते हैं। अब तरह तरह के लोग, कुछ लोग तो भरत पर शंका कर रहे थे कि ये भरत ही इस सब पाप का, इस सब मातम का, इस दुर्घटना का कारण है ये, क्योंकि ये कैकेयी का पुत्र है।
भरत जी सीधे केकई के महल में गए हैं साहब। किसी ने कहा कि केकई के महल में क्यों गए, क्या कोई षड्यंत्र था? कुछ लोगों ने तो कहा कि षड्यंत्र, देखो सीधे केकई के महल में गए हैं। लेकिन जो समझदार थे ना, उन्हें पता था कि दशरथ, राम सब ज्यादातर उस समय केकई के महल में ही रहा करते थे, क्योंकि केकई को बहुत प्यार था राम से। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। भरत जी ने केकई को जब देखा और पीछे से कुबड़ी भी साथ में है, आरती का थाल लिए है केकई, आरती उतारने के लिए खड़ी है और मुस्कुराने लगी। भरत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी अयोध्या में किसी ने नहीं मुस्कान दी मुझे, किसी ने मुस्कुराया नहीं, केकई मुस्कुरा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। उस समय मां कहा है, मां क्या बात है, ये सब क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहां है मेरे पिताजी, कहां है मेरे भैया, कहां है सब? केकई ने कहा, तात बात में सकल समारी, भई सहाय मंथरा विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारा। क्या बात संभाल ली और क्या बात बिगड़ गई, वो तो बताओ मुझे। तब जैसे केकई ने बताया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, भरत के होश उड़ गए कि पिताजी मरे धरे और ये मुस्कुरा रही है। भरत जी ने कहा कि मेरे भैया कहां है फिर? बोले उनका तो वनवास हो गया। अब भरत जी को इतनी ग्लानि हुई कि न तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां मर जाऊं, कहां धरती में गड़ जाऊं। अब ये सब क्या समझ गए वो क्या हुआ? उसने कह दिया कि मैंने ये बात संभाली है। उसी क्षण भरत जी ने अपने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज से तू मेरी जननी नहीं है, तू मेरी मां नहीं है और मैं ऐसी का बेटा नहीं हूं। वर मागत तो भई नहीं पीरा, गरी न जिय मोह पर उन कीरा। भरत जी तुरंत वहां से संकल्प करके मन में कौशल्या के पास जाती है, मां ये सब। भरत जी ने अनेकों बातें कही हैं कि मां यदि मेरी इसमें थोड़ी भी सहमति हो तो मेरी वो गति हो, मेरी वो गति हो, मेरी ये गति हो, मेरी वो गति हो। लेकिन कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, बेटा ऐसी कोई शंका करे वो खुद गलत होगा है, और उसने कभी धर्म अधर्म को जाना नहीं होगा। तेरे जैसा पूत मिलना तो बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी सांत्वना तो मिली भरत को, लेकिन जिया की जरन मिट नहीं रही है साहब। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ये सब तुम्हारे रहते हुए क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया आपके रहते हुए? गुरुदेव ने कईयों बात कही समझाने के लिए, लेकिन भरत जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, गुरुदेव मुझे तो लगता है ये सब आपका किया हुआ है, मुझे लगता है ये सब आपका किया हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हमारा किया हुआ कैसे भैया? बोले गुरुदेव आपको तो पहले से पता था और आप चाहते तो इस दुर्घटना को रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि आप जब त्रेता को द्वापर और द्वापर को त्रेता कर सकते हो, तो क्या इस दुर्घटना को नहीं रोक सकते? चलो आप रोकते नहीं, लेकिन
जिस प्रकार से वरदान मांगे गए तो कम से कम वरदानों को उस प्रकार से पालन तो कराते। पहला वरदान गुरुदेव भरत को टीका था ना, और दूसरा वरदान राम को वनवास। जब आपकी उपस्थिति में ये सब हुआ तो आपको ये तो कम से कम कहना चाहिए था कि पहले भरत को बुलाओ, पहले वरदान को पहले पूरा करो, पहले भरत को टीका करो। फिर गुरुदेव मैं जानता कि मेरे राम को कौन वनवास दे देता, मुझे टीका तो करते आप, लेकिन आपने दूसरा वरदान पहले पूरा करा दिया, भरत को इस अयोध्या में आने तक नहीं दिया। अब मैं आपकी इसमें आपका मंतव्य न कहूं तो क्या कहूं। आंखें छलक आई वशिष्ठ जी की। जब व्यक्ति हताश निराश होता तो एक ही बात कहता है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलकी कहे ओ मोने नाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस अप जस विधि हाथ। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं मानता हूं कि ये सब विधि के हाथ में है, पर मैं ये भी मानता हूं कि विधि तुम्हारे हाथ में है। विधि माने ब्रह्मा, और आप ब्रह्मा के पुत्र हो। जिस समय वशिष्ठ जी को वैराग्य हुआ और ये संन्यास लेने जा रहे थे, उसमें ब्रह्मा जी ने आकर के रोका था और कहा था कि इस रघुवंश के तुम कुलगुरु बनो। लेकिन उसमें वशिष्ठ जी ने कहा था कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, मैं ये पंडिताई नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। वेद पुराण सुमृत कर निंदा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसे पाने के लिए तुम जंगल में जाओगे और वो तुम्हारे घर में आकर के शिष्य बने तो कैसी बात है। वशिष्ठ जी ने कहा शिष्य बने, अरे जिस ब्रह्म को पाने के लिए तुम सन्यास लेना चाहते हो और तुम्हें यहीं आकर के तुम्हारा चेला बनेगा, शिष्य बनेगा, तो क्या दिक्कत है। वशिष्ठ जी बोले चलो तो आपकी आज्ञा मान लेता हूं, लेकिन कब की बात, कब होगा ऐसा। बोले त्रेता युग में। सतयुग पहले क्रम ये था, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं इतना इंतजार नहीं कर पाऊंगा पिताजी, ब्रह्मा जी से इतना इंतजार मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मुझे इस कुल का कुल गुरु बनाना चाहते हो तो फिर त्रेता को इधर लाओ, द्वापर को उधर पहुंचाओ, हैं? तब युगों को बदल दिया जिसने, क्या वो इस घटना को नहीं बदल सकता था। गुरुदेव आपका मंतव्य रहा इसमें। भरत जी ने अपने गुरुदेव को बंद कर दिया साहब। गुरुदेव ने कहा आगे की बात आगे सोचेंगे, पहले दशरथ जी की क्रिया होने दो। दशरथ जी की क्रिया हुई है और जब उसमें ऐसी प्रथा थी कि नारी सती हुआ करती थी, कौशल्या जाने लगी। भरत जी ने कहा मां और भी कोई सजा बाकी रह गई जो तुम मुझे देना चाहती हो। पिता के पीछे जाकर के सुमित्रा से कहा मां एक ही अपराध मुझसे बना है, उसका मैं फल भोगूंगा, ये और अपराध मेरे ऊपर। मां पिताजी ऊपर चले गए, भैया वहां चले गए, तुम इधर चली जाओ। ये भरत क्या करेगा। ये भरत किसकी गोद में बैठ के रोएगा। मुझे वो गोद दे जाओ, फिर मैं मना नहीं करूंगा। दशरथ जी की क्रिया हुई है और सब भरत को राज तिलक करने के पक्ष में, गुरु भी, मां भी, मंत्री भी, बड़े बूढ़े भी, सब भरत को राज देने के चक्कर में। भरत जी ने कहा मैं आप सबकी बात को मना नहीं कर सकता, आज्ञा को नहीं टाल सकता, मैंने माना, मुझे स्वीकार है। मैं आप सब मेरे बड़ी बूढ़ी हो, मां भी मेरी
गुरु भी, मंत्री भी मेरे पिताजी के समकक्ष चाहिए। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। लेकिन मेरी समस्या तो सुन लो। बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनिन जाय। गुरुदेव आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। मेरी माँ कौशल्या मुझे जो कहेगी मैं वही करूंगा। ये मंत्री मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन मुझे एक बार प्रभु के दर्शन तो करके आने दो, फिर आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सब अयोध्या वासियों को साथ लेकर के भगवान भरत जी महाराज चित्रकूट चले हैं। लेकिन एक ऐसी नारी है उस महलों में जो चलना भी चाहती है और चलने की कहने की अब क्षमता भी नहीं रही। कैकेयी ने एक व्यक्ति के द्वारा पूछवाया कि यदि भरत की इच्छा हो और वो ले चले, उसकी आज्ञा हो, तो मैं भी साथ चलूं। संत वो है साहब, उसके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन जब वो आगे बढ़ता हो तो साथ सबको ले लेके चलो। संत वो है। एक बार के लिए परमात्मा छोड़ जाएगा, लेकिन संत छोड़ेगा नहीं। संत अपने साथ लेके चलना चाहता है। कैकेयी को भी साथ ले लिया है। सब जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। उसमें अनेकों प्रकार के वाहन हैं। गुरुजी रथ पर हैं, कुछ लोग घोड़ों पर हैं, कुछ लोग पालकियों में हैं। लेकिन सबको आगे करके भरत जी पीछे पीछे पैदल चलने लगे हैं। छलका छलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। भरत जी महाराज पैदल चल रहे पीछे पीछे। किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन एक आध व्यक्ति की निगाह पड़ गई कि हमारा राजा तो पैदल चल रहा है, हमारा संत, हमारा सदगुरु पैदल चल रहा है और हम लोग हाथी घोड़ों पर। तुरंत पीछे वाले जो भरत जी से आगे चले थे वो उतर गए। उनसे आगे वाले को मालूम पड़ा, वो उतर गए। जब सब उतरने लगे तो कौशल्या ने देखा कि ये सब वाहनों से उतर रहे हैं। क्या बात है? एक को बुलाकर के पूछा कि भैया क्या बात है? उसने बताया कि भरत पैदल चल रहे हैं पीछे पीछे। कौशल्या ने कहारों से कहा मेरी पालकी रोको। भीड़ चल रही थी, पालकी साइड में करी रुक गई। पीछे से जब भरत आए, भरत जी ने पूछा माँ की पालकी पीछे रहेगी, क्या बात है माँ? कौशल्या ने कहा बेटा मैं ये समझती हूं कि तेरी साधना का भाव बहुत ऊंचा है। मुझे पता है तेरे अंदर भाव है राम के प्रति, तेरे अंदर भाव है तेरे बड़े भाई के प्रति। तू क्योंकि तेरा परमात्मा पैदल चल रहा है, तू रथ पे नहीं चढ़ सकता, मैंने माना। लेकिन यदि तू पैदल चला तो ये सारी जनता परेशान हो जाएगी। ये भी भगवान के भक्त हैं और तू भी भगवान का भक्त है। भक्त होकर के भक्त की सुविधा के लिए तुझे अपना नियम तोड़ना चाहिए। मैं तेरी मां हूं, यदि हो सके तो तू भी वाहन ग्रहण कर ले। भरत ने कहा मां सवते सेवक धर्म कठोरा, सिरवर जाऊं उचित असमोरा। भैया मैं पैदल चल रहा हूं, उसमें भी मुझे तो शर्म लग रही है। मुझे संकोच खाया जा रहा है कि जिस जमीन पर प्रभु पैदल गए हैं नंगे पांव, उस पर मैं भी पैदल चल रहा हूं तो बराबरी कर रहा हूं मैं तो।
कौशल्या ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा समझ। ये रामचरितमानस बलिदानों की कथा है साहब। अपने नियमों का बलिदान किया लोगों ने, अपने सुखों का बलिदान किया लोगों ने। भरत जी ने वाहन ग्रहण किया है, एक नियम तोड़ दिया। जब जब आप चित्रकूट की ओर जाओगे, जब जब आप भगवान की ओर जाओगे, जब जब अपने साध्य की ओर चलोगे, तुम्हें अपने नियमों की बलिदान करने पड़ेंगे साहब। तुम अपनी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा और विघ्नों पर विघ्न आएंगे साहब। आगे आगे एक विघ्न आ गया। सूचना निषाद राज गुह को मिली कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, लेकिन वो तो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने बता दिया कि पहले शगुन ले लो। जैसे तैसे फिर वहां जैसे निषाद को मालूम पड़ा कि मैं तो बड़ा गलत था, हैं? यदि मैंने ये सब कर दिया होता तो बहुत बुरा हो जाता। चरणों में गिर पड़ा भरत जी के। भरत जी ने गले से लगा लिया, क्योंकि प्यारे की हर वस्तु प्यारी होती है। और किसी किसी संत ने तो ऐसा कहा है, प्यारे की वस्तु प्यारे से भी ज्यादा प्यारी होती है। निषाद को, गुह को गले से लगा लिया भरत ने। मनहु लखन सन भेंट भई, ऐसा लगता जैसे लखन मिल गया हो। क्यों? क्योंकि ये केवट ये निषाद भी भगवान का सेवक रहा है और लखन भी भगवान का सेवक रहा है। दूसरी बात एक और है, समझिएगा। सच्चा शिष्य है ये निषाद लखन जी का। लखन जी का सच्चा शिष्य है। अभी लखन भी आगे ऐसे ही कहेगा। जो ये निषाद कह रहा है ना कि भरत की इतनी हिम्मत, यही बात बिल्कुल लखन कहेंगे आगे चल करके कि भरत की इतनी हिम्मत। यहां लखन जी क्यों लग रहे हैं? निषाद में लखन लग रहे हैं भरत जी को। पता है क्यों? क्योंकि जो निषाद का मन है ना, वो लखन का मन हो गया है। क्यों? रात्रि भर लखन ने निषाद को उपदेश किया है। रात्रि में भगवान इसके नगर के पास में सोए और लखन पहरेदारी पर थे। वहां रात्रि में निषाद गया था, गुह गया था और जाकर के लखन जी से कहा था, कैकई नंदिनी मंदमते कोटिल कठिन पनु की। जैसे ऐसे कहा, तुरंत लखन जी ने फिर वहां समझाया है निषाद को कि भैया ऐसी बात नहीं है। बहुत उपदेश किया है वहां। तो शिष्य में वही तो सच्चा शिष्यत्व है कि गुरु के भावों की झलक आने लगे, गुरु के भावों की झलक आने लगे, गुरु के शब्दों की झलक आने लगे, गुरु की गंध आने लगे। जो शिष्य होता है ना, वो गुरु की चलती फिरती समाधि होता है साहब। जिसको देख करके किसी की याद आ जाए, समझो उसके भाव इसमें बैठे हैं। समझ रहे हो ना? जिसको देख करके किसी की याद आ जाए, समझ लो वो इसमें समा गया है। विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से वो उसमें समा गया है। तुम कहीं जाओ और तुम्हें देख करके किसी को किसी संत की याद आए, तो समझ लो संत तुम्हारे में समा गया है। मनहु लखन सन भेंट भई, क्योंकि ये निषाद में लखन समा गए हैं, गुरु समा गया है। निषाद का गुरु है लखन। भैया ये घाटी पार की, आगे चले। उधर चित्रकूट पर प्रभु लखन को और सिया जी को कथा सुना रहे थे। एकदम अचानक चारों तरफ से शोरगुल और धूल, आंधी सी
हैं, और चारों तरफ से जो जंगल के जो मासूम जानवर हैं, जो पशु हैं, वो दौड़ के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। वो शोरगुल जो है, क्योंकि भरत के साथ में सेना आ रही है ना, हाथी घोड़े, उनके चरणों की धूल। पता है ये जंगली पशु और जानवर, ये मासूम पंछी भी जानते हैं कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। वहीं भागते हैं, वहीं छुपते हैं जाकर के। ये जो यात्रा हुई है, बीच में भरत जी के साथ में घटना और घटित हुई थी। एक लकड़हारा आ रहा था, लकड़हारा, और भरत जी उसके पांव में गिर पड़े। हो एकदम, उसने तो लकड़ी फेंकी, और ए भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो दिव्य पुरुष और मैं लकड़हारा, आप क्या कर रहे हो? भरत जी ने कहा भैया घबराओ मत, मेरे भैया वनवासी हैं और तुम भी वनवासी हो। मैं तो तुम्हें अपने भैया का मित्र मान करके भैया ही समझ करके प्रणाम कर रहा हूं। मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा करना भैया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, यदि आपने मेरे भैया को कहीं देखा हो तो रास्ता बताओ। उस लकड़हारे की आंखें भर आई, बोले वाह, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा मैंने कहीं देखी नहीं। भैया, मैंने आपके भैया को देखा है, मेरे भैया को तुमने देखा है? कहां? जल्दी बताओ, क्या कर रहे थे, कैसे थे, ठीक तो थे ना? हाँ भैया, धैर्य धारण करो, मैं अभी बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं लकड़ी काटने गया था, वहां पर वो तीनों प्राणी बैठे थे। मेरी कुल्हाड़ी एक तरफ गिर पड़ी, मैं उनको टक टक की लगा करके देखता रहा और मैं खो गया उनमें। पता है भैया, मैंने एक दृश्य देखा। क्या? वो तीनों प्राणी बैठे थे, पास में धनुष बाण रखे थे। अचानक एक हिरणों का और हिरणियों का टोल और वहां से गुजर रहा था, और जैसे उन्होंने भी भगवान को देखा, उनको देखा, वो भी उन्हें देखते ही रह गए। टकटकी लगा के देखने लगे वो, तो भगवान ने, पता है, अपना बाण उठाया और धनुष पर तान लिया। फिर क्या हुआ? बाण मारा? बोले नहीं, बाण तान के रखा बहुत देर तक। न हिरनी भागी, न हिरण भागे, खड़े ही रहे। फिर बहुत देर तक और बाण ताना। जब वे भागे नहीं तो भगवान ने स्वयं पूछा कि भैया, मैंने बाण तान रखा है, तुम भागते क्यों नहीं? तो उनमें से वृद्ध हिरण ने कहा कि भगवान, जब ये दुनिया हमारे पीछे पड़ती है, तुम तुम्हारी शरण में आते हैं, अब तुम ही जब बाण मारोगे तो हम अब जहां से जाएं तो जाएं कहां? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। यहां की छोड़ के कहां जाए? भरत बोले भैया फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, भगवान ने अपना बाण उतार के रख लिया। ऐसा दृश्य तो मैंने देखा था। फिर वे प्राणी कहां चले गए मुझे पता नहीं भैया। भरत जी ने उसको भी गले लगा लिया कि भैया तूने मेरे प्रभु के दर्शन किए हैं ना, बस तू भी मेरा हो गया। क्योंकि मानी असावाही राम के नाते, जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता, जो तेरा है सो मेरा है। और भरत जी के जीवन में तो आप देख सकते हो, जो 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 राम की नहीं हुई भरत जी ने भी त्याग दिया। भगवान खड़े होकर के देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। जब चारों तरफ धूल उड़ रही थी तब एक भील ने आकर के कहा कि पता है सेना आ रही है,
भरत जी आ रहे हैं। लखन को तो सोचना समझना तो कुछ था ही नहीं, गुस्सा। आकाशवाणी हुई, लखन धैर्य धारण करो। तब राम जी ने भी समझाया। लखन का कहना था कि प्रभुता पाहे ताहे मद नाई, नहीं असको जनमा जग माई। राम जी ने कहा भैया लखन तेरी बातें सब सत्य हैं। ये बात सत्य है कि प्रभुता पाकर के शायद ही कोई बचे जिसको मद न आए, शायद कोई बचे। माना तेरी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन भैया अभी तू भरत को नहीं जानता। भरत हो ही न राज मद विधि हरि हर पद पाए। तू तो राजपद की बात करता है। ये ब्रह्मा जी का, विष्णु का और शिव का पद भी मिल जाए तो भी भरत को मद होने वाला नहीं है। ये बात क्यों कह रहे हैं राम? क्योंकि राम को पता है भरत के पास में राम पद है, उसे राजपद की जरूरत नहीं है। लखन जी बैठ गए, राम जी बैठे हैं और भरत जी पहुंचे हैं। चित्रकूट के पास में घनी लताएं हैं, बेलें हैं, वृक्ष हैं। उनके बीच में से निषाद ने बताया कि देखो भगवान वो बैठे हैं। और वहीं से भरत ने गिरना चालू कर दिया। पाही नाथ कही पाई गुसाई, भूतल पर उलकोटे की नाई, भूतल पर उलकोटे की नाई। पाही माम रक्षा करो, रक्षा करो। और भरत जी गिर पड़े। अभी राम जी को पता सब है, लेकिन अभी खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक लखन नहीं कहे तब तक राम सोच रहे कि मैं खड़ा नहीं हूंगा, क्योंकि ये सिफारिश करे तब मैं खड़ा हूं तो अच्छा लगेगा। राम जी की पीठ है, पीछे से भरत जी गिरे हैं, लेकिन लखन जी का तो मुख है। जैसे लखन जी ने देखा कि मेरे भरत भैया गिर पड़े हैं, हालत खराब है, तब लखन जी ने कहा भैया भैया भरत। और जैसे ही राम जी ने सुना कि भरत, कहूं पटक निसंग धनु तीरा, कहीं बाण कहीं धनुष कहीं तरकस, और दौड़ पड़े और जाकर के भरत जी को गले से उठा करके लगा लिया कि मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। लिपट गए, दोनों अश्रुपात हो रहा है, लेकिन शब्द किसी के मुख में नहीं है साहब। को कछु कहाई ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। आप जब चित्रकूट जाकर के देखोगे तो शिला भी, पत्थर भी पिघल गया है साहब। प्रेम में इतना बहाव, इतनी करुणा और इतना द्रवीभूत बना कि पत्थर भी पिघल गया। दोनों भाई लिपट लिपट के मिलने लगे। राम तो वनवास में थे, लेकिन राम ने देखा कि भरत तो मुझसे भी ज्यादा वनवासी है, जटाएं बनी है, दूर लगी है। कहूं पटकहूं निसंग धनु तीरा, को कछु कहि न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, निज गति छूचा, निज गति छूचा।
पूरा समाज उस प्रेम में डूब गया। सब लोग, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।